हेलो फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वेक्टर प्रोडक्ट्स का पार्ट नंबर 2, जिसके हम अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स टू गेट द रिजल्टेंट एज अ वेक्टर। ठीक है, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया? तो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हम जब किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो हमको एक स्केलर नंबर मिलता था, जिसको हमने कहा था कि वो डॉट प्रोडक्ट है। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट भी वेक्टर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है ये समझना होगा आपको, ये तब जाके आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए कि मैंने ए वेक्टर को क्रॉस किया बी वेक्टर के साथ। ठीक है, ये तरीका है। इसको ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रॉस वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं इसको हम। तो जब मैंने ए वेक्टर को क्रॉस बी के साथ क्रॉस किया तो अगर आपको रिजल्टेंट भी सी वेक्टर के फॉर्म में मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि वो एक क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख पाएंगे सर? तो ये जो वेक्टर सी बना है वो सी वेक्टर क्या है? एक वेक्टर है जो कि इस पे और इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम और डिफाइन कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी ऑल्सो गिवन एज ए का मॉड बी का मॉड एंड दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा। लाइक अगर ये आपका ए वेक्टर रहा होगा, अगर आपका ये बी वेक्टर रहा होगा और दोनों का बीच का एंगल अगर थीटा रहा होगा तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए का मॉड बी का मॉड मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब सवाल ये है सर कि आपको मैंने बताया है कि अगर ये वेक्टर है ए क्रॉस बी वेक्टर है तो इसका रिजल्ट में वेक्टर आना चाहिए, आएगा। बट यहां क्या दिख रहा है? ये स्केलर नंबर है, क्योंकि ए का मॉड स्केलर बी का मॉड स्केलर और स्केलर, तो यहां हम लगा देंगे एक यूनिट वेक्टर एन कैप। ये क्या है सर? ये है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर होगा ये, और ये क्या करेगा? इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर जो वेक्टर यहां बन के आएगा उसका ये डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा। आई थिंक ये क्लियर है आपको? अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो ये सी वेक्टर है ये दिखता कैसा होगा सर, आप समझिए एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। तो जब मैं ए से बी को क्रॉस करूंगा लाइक दिस ऐसे करके ए से बी को जब मैं क्रॉस करूंगा तो विल गेट एन वेक्टर सी। जो ये वेक्टर होगा ऐसे आपको मिलेगा रिजल्टेंट, दिस रिजल्टेंट। ए से बी जाना आपको विल गेट अ सी वेक्टर, और ये जो सी वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी के साथ भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा आपको? ये जो सी वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हम एक बात बोलना चाहेंगे आपको कि जो सी वेक्टर बना है दैट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो मुझे बताओ ये जो एन कैप था इसका डायरेक्शन क्या होगा? सो दैट एन कैप इज ऑल्सो अलोंग द सी कैप ना, अलोंग सी वेक्टर। जो एन कैप है वही तो सी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो एन कैप होगा इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये बात समझ में आई कि आपको? फटाफट बताओ मेरे को। जो सी वेक्टर होगा वो ए के परपेंडिकुलर है, जो बी वेक्टर होगा, जो सी वेक्टर होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर है, और जो एन कैप होगा, एन कैप क्या है सर? इट इज अ वेक्टर दैट गिव द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, जो कि ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यहां तक क्लियर है? अब यहां तक जब क्लियर हो गया आपको, एक बात और आप क्लियर कर लीजिए साथ साथ, ए समझो। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ए क्रॉस बी, तो क्या मैं इसको बी क्रॉस ए लिख सकता है क्या? मतलब क्या मैं लिख पाऊंगा क्या? सोचो एक बार। तो सर आप बताओ मेरे को, ए क्रॉस बी क्या मिलेगा? लेट अस सी वेक्टर। तो यहां पर भी बी क्रॉस सी क्या मिलेगा? सी वेक्टर। तो क्या ये बात सही है? चेक करते हैं। देखो, अगर ये मेरा ए वेक्टर है और बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी जाएंगे, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट अ सी वेक्टर जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर अपवर्ड जा रहा है। ओके, तो अगर मैं बी से ए जाऊं तो ये कैसा होगा? बी से ए, उसको उल्टा होना पड़ेगा ना, तो दिस विल बी डाउनवर्ड। तो ये कहानी
आपका बदल जाता है। तो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, दैट इज फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल। आप ऐसे हाथ को कर्ल करो, किया क्या, तो जो अंगूठा होगा, दिस अंगूठा विल गिव द डायरेक्शन ऑफ योर सी वेक्टर, सी वेक्टर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जब हम ए से बी जाएंगे, तो अगर मान लो मेरा सी वेक्टर जो अपवर्ड है, देन बी टू सी में क्या होगा, ये डाउन होगा। सो दिस विल बी अ नेगेटिव साइन, इट विल बी अ नेगेटिव साइन। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल ये दोनों नहीं है। तो क्या करेंगे सर इसके लिए, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं लिखूंगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दोनों का मॉड सेम हो सकता है सर, यस मॉड सेम हो सकता है, बट अगर मुझे इनका थोड़ा सा और कुछ दिखाना है, तो मतलब ए क्रॉस बी करके दिखाना है, तो हम बोलेंगे माइनस ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर, ये सही होगा। क्योंकि आप यहां देख सकते हो जो सी वेक्टर होगा वो ठीक इसका ए सी का उल्टा बनेगा, जो नया वाला बनेगा। तो ये जो तरीका है ना ए क्रॉस बी निकालने का, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि आपने एग्जांपल क्या होगा। देखो आपने 9th 10th में क्वेश्चन क्या होगा, टॉर्क किसको बोलते हैं, व्हाट इज टॉर्क, तुम टॉर्क क्या बोलते थे, टाउ इक्वल्स टू क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां मान लो मैं बोलूं फोर्स है और ये क्रॉस उसका डिस्टेंस, तो यहां पर जो एफ है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी था, जो है डी है वो भी एक वेक्टर था, और जो टॉर्क बनता था इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये लोग क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करता था। ओके दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। मान लो हमें दिखाना है एंगुलर मोमेंटम, जे से दिखाते हैं इसको हम, दिस जे कैप इज गिवन एज आर कैप मल्टीप्लाई पी कैप। यहां आर का मतलब क्या है सर, रेडियस हो सकता है, और ये आपका पी क्या है सर, मतलब डिस्टेंस पी क्या है, मोमेंटम है। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे रखे हैं ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, इस सारे क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल्स है। ध्यान रखिएगा कभी भी इसको आप पी क्रॉस आर मत लिखना, ये गलत हो जाएगा, फिर इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, बाकी सब कुछ सही रहेगा, डोंट वरी। तो ये जो तरीका है ना सॉल्व करने का क्रॉस प्रोडक्ट को, आप समझ में आया आपको। चलो अब थोड़ा इसको अच्छे से और कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने का। ये जो मैंने लिखा था ना यूनिट वेक्टर्स, तो क्या हम इनको भी कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये क्या हो सकता है, ध्यान सुनो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ये कैसे होते हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो बनाते हैं हम लोग ना 3D में, एक्स एक्सिस, वाई मैंने बनाया, जेड बनाया, तो अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या बोलते हैं सर, दिस इज आई कैप, अलोंग वाई जे कैप, अलोंग के कैप, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो अभी क्वेश्चन ये है सर कि अगर आप मल्टीप्लाई करो इनको साथ, मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है, या फिर मुझे ऐसे बोल सकते हैं कि आई और क्रॉस को जब मैं आई और जे का मैं जब क्रॉस निकालू तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो मेरा सवाल ये कि अगर मैं आई के साथ जे का क्रॉस करूं तो व्हाट इज द आंसर। अब ये तो श्योर है सर कि आई क्रॉस जे करेंगे तो एक वेक्टर ही आएगा, तो वेक्टर किस फॉर्म में आएगा, तो देखो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा है, के है, तो यहां पर आप फिलहाल के लिए के वेक्टर लिख दो। सेकंड अगर मुझे जे क्रॉस के लिखना है तो जे वेक्टर क्रॉस, अगर के लिखना है तो जे क्रॉस आई लिख दो, यहां पर आई आएगा सर। थर्ड नंबर अगर मुझे के क्रॉस आई लिखना है, के वेक्टर क्रॉस अगर मुझे आई वेक्टर लिखना है तो क्या मिलेगा आपको, उसके आगे वाला जे मिलेगा। ये तो समझ में आ गया। अगर हम इसका उल्टा लिखे तो क्या होगा, उल्टा मींस अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो क्या होगा, मतलब अगर मैं जे से आई में जाऊं, मान लो मैं बोल रहा हूं अगर, कहानी चेंज करो, जस्ट यू आर मल्टीप्लाइंग जे टू आई वेक्टर, सो जे क्रॉस आई वेक्टर यू विल गेट नेगेटिव ऑफ के वेक्टर। उल्टा जा रहा है सर हम, ये आप जे से आई जा रहे हो डाउनवर्ड, के इज नेगेटिव। सेकंड चले जाओ आप, सपोज आप आई से के जा रहे हो, सो आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर विल गेट माइनस ऑफ जे वेक्टर। थर्ड नंबर आप मान लो आई से सॉरी यस के टू जे जा रहे हो, so दिस इज के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज माइनस ऑफ आई वेक्टर।
तो ये चीजें आपको ना याद नहीं करनी, मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा लास्ट में कि आप इनको कैसे सिंपली सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि सेल्फ वेक्टर का क्रॉस क्या हो सकता है। मान लो मैंने लिखा कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका वैल्यू क्या आएगा? आप क्या बोलोगे सर? कोई बात नहीं, चेक करते हैं। ए का मॉड, यस, अगेन ए का मॉड इनटू साइन ऑफ थीटा। तो अगर वेक्टर सेम है मींस दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर, यस और नो। तो एंगल कितना लेंगे? 0 डिग्री। साइन 0 कितना बेटा? 0। तो क्या मिलेगा? 0 मिला। इसका मतलब सेल्फ वेक्टर का क्रॉस कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। कितना? 0। सेल्फ का क्रॉस कितना होता है? 0 होता है। तो अब मुझे बताओ आप कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं लिखूं, पहला लिखूं आई क्रॉस आई, कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 0 मिलेगा सर। आई क्रॉस आई 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर मुझे लिखना है जे क्रॉस जे तो भी 0 आएगा। थर्ड, अगर मुझे लिखना है सर के क्रॉस के करो तो भी 0 ही आएगा। इसका मतलब क्यों आ रहा? क्योंकि आई क्रॉस आई के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। साइन 0 0 होता है, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये जो तरीका है ना मल्टीप्लाई करने का, ये आपको डेवलप करने पड़ेगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। नो इशू, ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। एक दो चीज और ट्राई करते, एक दो चीज और ट्राई कर लेते। ओके, ये देखो, ये तो हो गया हाउ टू मल्टीप्लाई द वेक्टर्स। अब कुछ कुछ बातें इन द सेंस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग जानेंगे कि मल्टीप्लाई करते वक्त क्या बात को ध्यान रखना होता है। मान लो मैंने बोला आपको कि हमारे पास एक वेक्टर है ए जिसका वैल्यू है 2i कैप और एक वेक्टर है बी जिसका वैल्यू है 3j कैप। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? देखो यहां पर लिखो ए क्रॉस बी लिखने का, फिर क्या करेंगे आप? तो दोनों क्रॉस करना है ना, यहां लिखो 2i क्रॉस 3j। सो 2 मल्टीप्लाई 3 6 लिखो। और i क्रॉस j कितना होता है? i j k होगा। आंसर क्या होगा? k होगा। दिस इज योर k वेक्टर। सो आंसर इज दिस a क्रॉस b 6 आ गया। ओके, सो ये पहला एग्जांपल था। दूसरा मान लो एक और एग्जांपल पकड़ते हैं। अगर मैं बोलूं a वेक्टर इज 2i प्लस 3j and b vector is your 5k कैप, इनको मल्टीप्लाई करो तो तरीका सेम रहेगा। पहले हम करेंगे सर a वेक्टर a क्रॉस b करेंगे, तो व्हाट इज ये वेक्टर? 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 5k कैप। अब मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो गया? 10 हो गया। i के साथ k में करना है। अब देखो i के साथ k में करना तो क्या होगा? ध्यान सुनो, अगर मैं यहां लिखूं i दिस साइड j एंड दिस साइड k, तो i से k में आ रहे हैं ना, हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, नेगेटिव आएगा। सो i क्रॉस k, सो माइनस ऑफ j आएगा, माइनस ऑफ j कैप प्लस देने का। नाउ अगेन दिस 3 मल्टीप्लाई 5 15 एंड j क्रॉस k, j k उल्टा हो रहा ना, i j क्यों होता? देखो j क्रॉस k ऐसे आ रहे हैं हम लोग, j क्रॉस k, तो आंसर इज i कैप, j के i, यस आंसर इज i कैप। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका? 15 i कैप माइनस 10 j कैप। आई थिंक इट इज क्लियर। इस समझ में आपको आया है? अगर आप समझ में आया है तो थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं और आपको एक बढ़िया सा ट्रिक सिखाते हैं कि आप, अगर मैं इस वैल्यू को और बड़ा कर दूं, मान लो 3D में लिख दूं, तो आप हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ये टिपिकल हो सकता है आपके मल्टीप्लाई करना। तो हमने क्या, सभी ने एक रूल है, डिटरमिनेंट फॉर्म में आप इसको लिख करके सॉल्व कर सकते हो। किस फॉर्म में? डिटरमिनेंट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। तो वो ज्यादा आसान होता है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के तरीका के लिए। कैसे करेंगे? ध्यान समझो। सबसे पहले आप मान लो कि आपका जो ए वेक्टर है वो लिखा हुआ आपका, सपोज दैट मान लेते हैं ये ax i कैप प्लस ay
जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड आपका जो बी वेक्टर है वो कुछ इस तरह का है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बार बार आई के साथ जे के आई बड़ा सारा नंबर आपको करना पड़ेगा। तो तरीका क्या है सर, ए क्रॉस बी लिखो और चुपचाप इसका डिटरमिनेंट फॉर्म लिख दो, तो क्या होगा, और यहां पर लिखो आई जे के, लिखा। अब पहले वेक्टर का जितना भी कोफिशिएंट है आई और जे और के का, इसको इस लाइन में लिखने का है, रो में लिख देना है। तो यहां क्या मिलेगा आपको, ए एक्स ए वाई ए जेड। सिमिलरली बी के लिए भी सेम रिपीट करना है। बी के लिए यहां क्या होगा, दिस इज योर बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, लिख लिया क्या आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर मल्टीप्लाई करने का रूल बहुत ही सिंपल सा है। पहले वाले को आप, जब हम लोग यहां पर रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो जब हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो और ये कॉलम को गायब कर देना है, क्या बचेगा, ये बचेगा। ध्यान सुनो, जब मैं आई को लूंगा तो मैं आई कैप लिख रहा हूं, आई कैप का कॉलम और रो गायब कर देना है, क्या बचेगा, ये 4 बचेगा ना। इसको मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, साइन के साथ विद नेगेटिव साइन। तो क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा आपको ए वाई बी जेड, विल गेट हियर ए वाई बी जेड माइनस ये वैल्यू, क्या होगा ये ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, पहला हो गया आपका। अब जब हम जे पर आएंगे ना, जब हम जे वाले पर आएंगे तो पुट अ नेगेटिव साइन, जे वाले में नेगेटिव साइन पुट करना पड़ता है, आप एक नेगेटिव साइन पुट करो यहां पर। उसके बाद सेम तरीका, सेम क्या, रो एंड कॉलम, तो ये गायब हो गया और ये रो गायब, कॉलम गायब हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी वाई, सेम अगेन मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस ऑफ दिस, तो यहां क्या मिलेगा, ए एक्स बी जेड, दिस इज ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, आई जे हो गया, बचा क्या के, तो के को सिंपली प्लस करो और लिखो। यहां भी सेम तरीका अप्लाई करना है, तरीका एकदम सेम रहेगा, रिपीट करना, सिर्फ आपको बार बार रिपीट करना है। अब इसके लिए जब के करेंगे तो ये गायब कर देंगे, क्या बचेगा आपका, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, मल्टीप्लाई करो। सो अगेन दिस मल्टीप्लाई दिस, सो दिस इज ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये जो तरीका है ना मल्टीप्लाई करने का, ये सबसे आसान, सबसे ऑथेंटिक और ये एररलेस तरीका है मल्टीप्लाई करने का। आपको करके दिखाते हैं, समझ में आएगा आपको। अभी आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा हो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन जब आप 1-2 बार सॉल्व कर लो क्वेश्चंस को, ये बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा यहां पर ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस 3 प्लस 2 क्या, ऐसे लिखा। एंड सपोज दैट योर बी वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मान लो मैं ऐसे लिखा। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी, क्या करेंगे, पहले यहां लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लाइन ड्रॉ करो सर, यहां आई लिखो, यहां जे और यहां लिखो के वेक्टर। तो ए पहला यहां क्या है 2 माइनस 3 2, उसके बाद 3 2 3, अब मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले आई को पकड़ेंगे, आई पकड़ा, ब्रैकेट में आई जब पकड़ेंगे तो ये गायब कर देंगे, बचेगा सिर्फ ये 3। सो 3 मल्टीप्लाई 3 9, बट ये माइनस है ना, तो माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 2 2 जा, या 4 लिखो, ये काम हो गया। जे के लिए पुट अ माइनस साइन, खत्म कहानी। जब जे करेंगे तो ये लाइन खत्म कर देंगे, क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई 2 अगेन 6। जब हम करेंगे के लिए तो के में क्या होगा सर, दो के में क्या, इसको गायब करेंगे, ये गायब करेंगे, क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 प्लस हो गया 9। सो ये कितना इजीली हो गया, कितना इजीली मल्टीप्लाई कर लिए। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा दिस इज माइनस ऑफ 13, सो माइनस ऑफ 13 आई कैप, दिस इज 0, कट गया, ये खत्म हो गया, मतलब आई कैन से 0 जे कैप प्लस 13 के कैप। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर्स को क्रॉसली मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये तरीका बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही इजी तरीका होता है, बहुत ही इजी तरीका होता है। इस चैप्टर के अंदर आपको ना 2 चीज और सीखनी है। अगर आपसे बोला जाए
हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल और एरिया पैरेललोग्राम। तो मान लो मैं बोल रहा हूं यहां पर एरिया निकालना है किस चीज का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो अगर आपका ये ए वेक्टर है और ये आपका मान लो ये बी वेक्टर है, तो क्या करेंगे, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो हम लिखेंगे एरिया ए इक्वल्स टू 1/2 या फिर 1/2 ए बी साइन थीटा, या फिर सिंपली बोल सकते हो ए क्रॉस बी हाफ। ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये जो तरीका है ना, इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर बोला जाए फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम, तो सिंपली क्या कर देना, ए क्रॉस बी कर देना, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जब बोला जाए फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम, तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दोनों क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो तरीका था बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ओके, तो एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म करेंगे। तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन तो करेंगे। चलो, एक क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है कि ए क्रॉस बी गिवन दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 0 एंड बी क्रॉस सी is also 0. Prove that A cross C is also 0. इसको क्या करेंगे सर, बोलिए। A क्रॉस B अगर 0 है, A क्रॉस B 0 का मतलब क्या है सर, कि दोनों का बीच एंगल कितना है, 0 है। क्यों, अगर मैं A क्रॉस B लिखूं यहां पर, A क्रॉस B लिखा, क्या मतलब है सर, A का मॉड B का मॉड साइन थीटा, तो ये 0 कब हो सकता है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो 0 कब आएगा, मतलब क्या है, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है, इसका मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर होगा। ये तो बात क्लियर हो गया। नाउ अगेन बी क्रॉस सी सेम 0 है, तो हम ये भी बोल सकते हैं, इसके लिए क्या बोलेंगे सर, तो यहां बोल सकते हैं बी क्रॉस सी इज पैरेलल टू सी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर देखो यहां पर एक ए बी के साथ पैरेलल है, बी सी के साथ पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि सर ए जो है ना वो सी के साथ भी पैरेलल है, इसका मतलब ए क्रॉस सी वेक्टर भी 0 होगा। क्या समझ में आपको, समझ में आया क्या, ए क्रॉस बी 0 गिवन है, बी क्रॉस सी भी 0 गिवन है, तो ए क्रॉस बी 0 मतलब क्या है सर, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तब तो 0 आएगा, तब तो 0 आएगा। इसका मतलब अब 0 का मतलब क्या है, ए और बी दोनों पैरेलल है। सिमिलरली बी क्रॉस सी 0 है, मतलब क्या, दोनों पैरेलल है। तो भाई साहब ए जो है वो बी के साथ पैरेलल है, बी सी के साथ पैरेलल है, इसका मतलब ए भी पैरेलल है सी के साथ। समझ में आ गया। ओके, तो चलो इस वीडियो में इतना ही, और ये रहा आपका वेक्टर का पूरा अंत। विल ऑल्सो कम बैक विद सम गुड न्यूमेरिकल्स फॉर द लास्ट जेईई एंड नीट क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।